गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको ब्राइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ ब्राइन? ब्राइन क्या है? ब्राइन जो है वो सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस में ब्रेक होता है। इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस निकलता है और अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप पूछेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस भी है, तो वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो। बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज अल्कली। मतलब कि सभी बेस अल्कली नहीं होते हैं, लेकिन सभी अल्कली बेस होते हैं। तो बेस में जो वाटर में सॉल्युबल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो हमको क्या कहलाएगा? अल्कली कहलाएगा। अब इसका प्रोसेस हम बताने जा रहा हूँ। क्या करते हैं इसको, कैसे हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बीकर ले लेते हैं। एक बीकर में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, माने उसमें कि वाटर मिला होता है, इसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे कि ये एक हम बीकर ले लिए, इसमें सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिए, मतलब कि इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिए, साथ में वाटर डाल दिए। अब क्या करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रोड, देखिए मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड इस साइड और दूसरा इलेक्ट्रोड इस साइड लगा देंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे और इस दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, बैटरी से ज्वाइन कर देंगे। और जब इसमें करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से वाटर और सोडियम क्लोराइड दोनों आयनाइज होगा, वो ब्रेक करेगा। अब हम पूछते हैं कि ये इलेक्ट्रोड कैसा लेंगे। तो हम इलेक्ट्रोड जो होता है जनरली ग्रेफाइट का यूज करते हैं, जिसको कोई इनएक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनएक्टिव इलेक्ट्रोड क्यों लेते हैं? क्योंकि वो हमारा जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को अल्टर नहीं कर सके, वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब हम आपको डायग्राम से बताने जा रहा हूं। देखिए यह हमारा एक बीकर हुआ, यह हमारा इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है, 1 और 2। ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, इसमें वाटर डाल दिए, वाटर और इसमें NaCl डाले हैं। तो क्या होगा, वाटर विल ब्रेक इनटू H प्लस ON माइनस एंड सोडियम क्लोराइड विल ब्रेक Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों आयनाइज हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, दो पॉजिटिव आयन मिला और दो नेगेटिव आयन मिला। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कटायन, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, अनायन। अब हमारा जो ये इलेक्ट्रोड है, इसको देखिए वायर से हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए और इसको हम जब करंट पास करते हैं तो वाटर विल ब्रेक इनटू H प्लस एंड OH माइनस, सोडियम क्लोराइड विल ब्रेक इनटू Na प्लस Cl माइनस। अब हम देखिए जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जो क्यों कहलाता है एनोड और नेगेटिव वाला कहलाता है हमारा कैथोड। अब क्या होगा, हमारा देखिए Na जो हमारा जो Cl माइनस है और OH माइनस है, दोनों का दोनों हमारा चलेगा नेगेटिव होने के लिए, ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जाएगा। अब दो है, हमारा Cl और OH है, Cl है और OH है, दोनों नेगेटिव है, Cl है और OH है, दोनों नेगेटिव है, दोनों हमारा चलेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कि एनोड की तरफ जाएगा। तो कौन पहले जाएगा, तो हमारा जो हमारा क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पहले पहुंचेगा हमारा एनोड की तरफ। तो यहां से क्लोरीन गैस हमारा निकलेगा Cl2। अब देखिए इसी तरह से H प्लस है और Na प्लस है, दो प्लस है, ये दोनों चलेगा हमारा किस तरफ चलेगा, हमारा ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ जाएगा। जब कैथोड की तरफ जाएगा तो ये हमारा यहाँ पर H प्लस है और हमारा Na प्लस है, लेकिन H प्लस हमारा क्या होगा, पहले
रिड्यूस पहले रिड्यूस होगा और H प्लस जो है हमारा कैथोड की तरफ आएगा और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब ये हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का मैकेनिज्म समझेंगे। यह मैकेनिज्म किस तरीके से हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा देखिए क्लोरीन किस पर आया, एनोड पर आया। क्लोरीन जब एनोड पर आया, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, यहाँ आएगा एनोड पर तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जब डिस्चार्ज होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन, देखिए अब यहाँ पर क्लोरीन का समझा रहे हैं। क्लोरीन है हमारा, ये क्लोरीन नेगेटिव है। जब नेगेटिव है ये हमारा डिस्चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा तो ये हमारा Cl बन जाएगा। ये एक के साथ हुआ, फिर दूसरा भी क्लोरीन वही करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो ये हमारा Cl हो जाएगा और दो Cl मिलके Cl प्लस Cl Cl2 क्लोरीन गैस निकालेगा। और हम जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है, ये हमारा क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए एक वर्ड हम बता रहे हैं आपको, OIL मीन्स ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसके मतलब कि एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पर क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन। ये वर्ड OIL मीन्स ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए क्लोरीन जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो Cl बना, फिर दूसरा करता है तो फिर Cl बना। जब दोनों ऐड हो गया तो हमारा Cl प्लस Cl Cl2 क्लोरीन गैस बना। अब आइए हाइड्रोजन गैस के बारे में आइए। ये H प्लस था और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वो इलेक्ट्रॉन इधर से होता हुआ कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। हमारा कैथोड पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और H प्लस जो था वहां से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। H प्लस जो है हमारा वहां से एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लिया। तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो इसका क्या हो गया, ये H बना दिया। फिर दूसरा वाला फिर हमारा एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो फिर H बना दिया और H प्लस H ये हमारा H2 गैस बना दिया। तो यहाँ से हमारा क्लोरीन गैस निकलेगा, एनोड की तरफ से क्लोरीन गैस और कैथोड की तरफ से हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। अब बच गया हमारा, क्या बच गया इस सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन में क्या बच गया, Na प्लस बच गया और OH माइनस बच गया। Na प्लस और OH माइनस आपस में अटैच होके NaOH बना दिया। ये हमारा NaOH है जिसको कि हम अल्कली भी कहते हैं और इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था वो हमारा प्रोड्यूस हो गया। अभी हमारा प्रोड्यूस हो गया NaOH। तो मतलब कि सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रोलाइसिस किए, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो वो हमारा NaOH दिया, हाइड्रोजन दिया, क्लोरीन गैस दिया। अब हम इस क्लोरीन गैस को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। क्या बोलता है, जब ये क्लोरीन गैस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं CaOH होल 2 लेते हैं, इसके साथ क्लोरीन गैस को इसके ऊपर चलते हैं तो CaOCl होल 2, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना हमारा, जो हमारा क्लोरीन गैस जो हमारा ब्राइन से जब क्लोरो अल्कली प्रोसेस से जब हमारा क्लोरीन गैस मिला, उस क्लोरीन गैस को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर पास कराते हैं तो वो हमको ब्लीचिंग पाउडर CaOCl होल 2 देता है, जिसको कि हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो था क्लोर अल्कली प्रोसेस या ब्राइन कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। और आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो उसको 2 से 3 बार देखें, प्लीज सी 2 to 3 times, then your problem will be resolved। और कमेंट कर दें, then I will try to resolve your problem in the next class। Thank you।